यही वो जगह है जहाँ पर डीआईजी वैभव कृष्ण और एडीजी का छापा पड़ा था और यहाँ से पुलिस वालों के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उस समय तो गाड़ियाँ इतना जाम नहीं लगता था। इधर से जाने में तो 4 दिन लग रहा है, तो टैक्स टोकन इंश्योरेंस हर चीज़ देना है, किस्त भी देना है, नहीं दे पा रहे हम लोग, मजबूरी आ जा रही है। ये 1 दिन का रूट है और इधर से जाने में 3 दिन लग रहा है। मंडी जिसे कि फेफाना मंडी हुआ, रसड़ा मंडी हुआ, नगरा मंडी हुआ, यहाँ पे गाड़ी हमारी पहुँच ही नहीं पा रही है। 3 दिनों में जो 1 दिन में पहुँची वो 3 दिन में पहुँच रही है। कप्तान महोदय आते हैं, गोलंबर से सेल्फी लेते हैं, हम चाहते हैं एक सेल्फी अपने वो कोरंटाडी चौकी तक पहुँच के ले लेते तो समझ में आता कि मालिकों कोरंटाडी जाना, कोरंटाडी चले जाते तो उन्हें समझ में आता कि आप ये सेल्फी लेके अपने उच्च अधिकारियों को या मुख्यमंत्री तक भेज रहे हैं। हमारे यहाँ किसान ने बालू खरीदा तो उसको भी ट्रैक्टर से बालू नहीं जाने दिया गया कि इस पे रोक है। अब बताइए 500 मीटर उसको ले जाना था इस गोल चक्कर से, गोलंबर से आमाव गांव की तरफ, और उसे घुमा दिया गया। 4 किलोमीटर से आप इधर नहीं जा सकते हैं। अब ट्रैक्टर पे कौन सा इनका रोक है, भारी वाहन पे क्या वर्जित है, प्रशासन की क्या मंशा है? जनता को मतलब बहुत तरह से सुकून दे के जाम में रखना चाहते हैं कि कहीं वो न पहुँचें, या क्या मंशा है? हम लोगों का भी स्नान चल रहा है, का स्नान चल रहा है, तो उनके हिसाब से अगर हम जो रूट बता रहे हैं उस हिसाब से अगर वो चलता है तो शायद सभी लोगों को आसानी होती जाने में। और ये इस वक्त मेरी मौजूदगी है यूपी बिहार बॉर्डर, बलिया जिले के यूपी बिहार बॉर्डर। आपको बता दें कि यह भरौली और बक्सर को जोड़ने वाला इधर वीर कुंवर सिंह सेतु है। अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आपको बता दें कि यहाँ पर हर दिन अगर आप यहाँ पर आएंगे, अगर आपको गाजीपुर जाना हो, बनारस जाना हो, तो आप जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना जाम रहता है इस सड़कों पे। जो NH-31 है, इस NH-31 सड़क पे जाम ही जाम है। यहाँ पर कुछ गाड़ी मालिक हैं, इन गाड़ी मालिकों से भी हम बात करेंगे। जो हमारे हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था कहा जाए, ट्रक जो होते हैं, ट्रक वाले, अर्थव्यवस्था जो हिंदुस्तान का है, इन ट्रक वालों के चलते बहुत ही चलता है। क्योंकि अगर यह ट्रांसपोर्ट का कार्य नहीं होता तो जो हमारा विकास है, विकास ठप हो जाएगा। तो यहाँ पर गाड़ी मालिक हैं, इन गाड़ी मालिकों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इसका मुख्य कारण है। आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि आप लोगों की गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती है। अपना परिचय बता दें। सर, हम सोनू राय, भरौली। आप लोगों की गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती है। 3 तारीख तक वन वे था, इसके बाद फिर क्या रोक लगा है मालूम नहीं। यहाँ पर तो जनता करा करा के मर रही है, ये स्थिति है। गाड़ी 3 तारीख तक है। हाँ, 3 तारीख तक पेपर में छपा था, SP साहब का वक्तव्य था 3 तारीख तक वन वे रहेगा। इसके बाद ये अब क्या हुआ क्या नहीं, मैंने रोके हैं अभी तक। अगर एक लाइन में गाड़ी चलेगी तो जाम निजात नहीं निकलेगा, इसका यही है। यानी कि अगर आप अपना परिचय बता दें। कुणाल राय, RK ट्रांसपोर्ट, भरौली। ये बताएं कि आप लोगों की गाड़ियाँ जो चलती होगी, जाम में फंसते होंगे जो गाड़ी आपकी, तो गाड़ी हमेशा चालू हालत में तो तेल भी ज़्यादा खपत होता होगा, प्रॉफिट होती है? गाड़ियों के कई तरह के नुकसान हैं, उनको गिनाने लगूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। और बहुत कष्ट और दुख ये हो रहा है कि हमारी गाड़ियाँ फाइनेंशियल, टैक्स रूप, परमिट रूप हर तरह से फिट होते हुए भी हमारे यहाँ के SP महोदय द्वारा ये एकल वन वे जो किया गया है कि गाड़ियाँ सिर्फ गाजीपुर ही होके जाएंगी, इस वजह से हम 3-3 दिन 4-4 दिन में, हमारे जो चक्कर 1 दिन में लगते थे 4 दिन में लग रहे हैं, जिसका हमें महीने का काफ़ी का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और रही बात तो हमें जो अगर वन वे किस आधार पर किया गया है, ये तो कप्तान महोदय का अपना विचार होगा। हम लोगों के हिसाब से अगर चितवाड़ा गांव से अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे वो भी अगर जोड़ा जाता तो एक तरह से ये जाम का हल निकल सकता था, वहाँ से भी मतलब निकल सकता है, हर तरह का कोई भी बाधा नहीं आएगी। लेकिन अब पता नहीं कप्तान साहब ने किस वजह से इसको सिर्फ गाजीपुर रूट से किया है। जनता को मतलब बहुत तरह से सुकून दे के जाम में रखना चाहते हैं कि कहीं वो न पहुँचें, या क्या मंशा है? हम लोगों का भी स्नान चल रहा है, तो उनके हिसाब से अगर हम जो रूट बता रहे हैं उस हिसाब से अगर वो चलता है तो शायद सभी लोगों को आसानी होती जाने में, और ये जाम का भी मतलब एक हल बहुत बेहतर निकलता है। जो कि इससे जो तमाम समस्याएं हैं कप्तान साहब के यहाँ पे
मतलब विभाग के लोग खड़े हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, सब लोग उसी तरह से खड़े हैं। हम लोग तो दिन रात आके खड़े ही रहते हैं कि हमारी गाड़ियाँ समय से मंडी जाएँ और आए जाएँ, इसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। और आगे बहुत कुछ कहने में क्या है, कप्तान महोदय आते हैं, गोलंबर से सेल्फी लेते हैं, हम चाहते हैं एक सेल्फी अपने वो कोरंटाडी चौकी तक भी पहुँच के ले लेते तो समझ में आता कि मालिकों कोरंटाडी जाना, कोरंटाडी चले जाते तो उन्हें समझ में आता कि आप ये सेल्फी लेके अपने उच्च अधिकारियों को या मुख्यमंत्री तक भेज रहे हैं, यूपी बिहार बॉर्डर पर या कहाँ यहाँ आते हैं सेल्फी लेते हैं और दिखाते हैं कि अपन आप क्या दिखाते हैं सेल्फी में वो जाने। लेकिन हम चाहेंगे कि एक बार वो अपने कोरंटाडी चौकी तक भी जाके अपना सेल्फी लें और अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं कि उन्होंने एकल मार्ग करा के कितना लोगों को सुगमता दी है कि आसानी से वो अपने गंतव्य तक जा रहे हैं या इसी में रह जा रहे हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं जो गाड़ी मालिक हैं, इन गाड़ी मालिकों का कहना है कि अगर जिस प्रकार से वन वे किया गया है, अगर रूट डाइवर्ट करके चीत बड़ा गाँव होकर के अगर वहाँ से अगर जाए, दोनों तरफ जाए। दोनों अपना परिचय बता दें। मल्लू राय भरौली। आपकी भी गाड़ियाँ हैं, कितना ये बताइए कि क्या दिक्कतें हो रही हैं? आप लोग गाड़ी मालिक हैं। अब दिक्कत क्या, इधर से जाने में तो 4 दिन लग रहा है, तो टैक्स टोकन इंश्योरेंस हर चीज़ देना है, किस्त भी देना है, नहीं दे पा रहे हैं हम लोग, मजबूरी आ जा रही है। ये 1 दिन का रूट है और इधर से जाने में 3 दिन लग रहा है। मंडी जिसे कि फेफाना मंडी हुआ, रसड़ा मंडी हुआ, नगरा मंडी हुआ, यहाँ पे गाड़ी हमारी पहुँच ही नहीं पा रही है। 3 दिनों में, जो 1 दिन में पहुँची वो 3 दिन में पहुँच रही है। और चीत बड़ा काम रवाना बलिया का कटता है हम लोगों का, जो कि हम अनलीगल हो जाते हैं गाजीपुर में जाके, जो प्रशासन की वजह से मजबूर हैं जाने के लिए। कई तरह की खामियां या नुकसान हमको उठाना पड़ सकता है इस पर। क्या इसका मतलब कि अगर बलिया के एसपी साहब, इस वीडियो को मैं आपको टैग करूंगा, कम से कम इन गाड़ी मालिकों की बात सुने। क्या यहाँ पे गिट्टी, कोयला और खाद्य सामग्री सब जा रहा है, केवल बालू नहीं जा रहा है। बालू की तो सर ये स्थिति है कि कल हमारे यहाँ किसान ने बालू खरीदा तो उसको भी ट्रैक्टर से बालू नहीं जाने दिया गया कि इस पे रोक है। अब बताइए 500 मीटर उसको ले जाना था इस गोल चक्कर से, गोलंबर से आमाव गांव की तरफ, और उसे घुमा दिया गया 4 किलोमीटर से आप इधर नहीं जा सकते हैं। अब ट्रैक्टर पे कौन सा इनका रोक है, भारी वाहन पे क्या वर्जित है, प्रशासन की क्या मंशा है, ये लोग वही बताएंगे कि बालू पे आपको बता दें कि यही वो जगह है जो आप देख रहे हैं, यही वो जगह है जहाँ पर DIG वैभव कृष्ण और ADG का छापा पड़ा था और यहाँ से पुलिस वालों के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उस समय तो गाड़ियाँ इतना जाम नहीं लगता था, जाम नहीं लगता था। प्रशासन की एक तौर से उसमें बहुत सहयोग था, जिसको कि वसूली से लेके उच्च अधिकारियों तक जोड़ा गया। लेकिन एक वजह थी, बहुत सुविधा थी कि यहाँ पे आसानी से गाड़ियाँ सुगमता से चली जाती थी। अब अंदरूनी ऊपरी तौर पे क्या वसूली का मैटर था, ये पुलिस की और ये ऊपर उच्च अधिकारियों, नीचे उनके कर्मचारियों की अब क्या वजह थी, आपसी कुछ विवाद था या किस तरह से तुल दिया गया, ये हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जनता को राहत थी। पिछले बार जो भी कांड हुए नरही थाने को लेके, उस समय तक जो भी चला यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत सही थी, हम आसानी से आते ही जाते थे। लेकिन अब दिक्कतें बहुत, सारी दिक्कतें आप लोग के सामने है। आज तक आप लोग कभी को आना पड़ा, आप लोगों को नहीं आना पड़ा, ना कप्तान को सेल्फी आना लेना पड़ता था, कुछ नहीं, सभी लोग आसानी से जाते थे। लेकिन आप समझ सकते हैं बलिया जिले के कप्तान महोदय, लोगों के बारे में सोचिए, कम से कम लोगों को इतनी दिक्कतें न हो। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं चारों तरफ जाम ही जाम है, तो अगर गाड़ी मालिक जो का बता रहे हैं इस पर भी एक बार विचार करिए कि जो रूट डाइवर्ट किया जाता है, रूट डाइवर्ट आप चीत बड़ा गांव से अगर आप करेंगे तो वहां से भी पूर्वांचल पर ये गाड़ियां जा सकती हैं और इतना जाम नहीं लग सकता है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।